नमस्कार, मैं विवेक महेश्वरी आरती साड़ी से फिर एक बार आपके सामने आज कुछ और आइटम्स लेके दिखाइए। ये मार्बल शिफॉन पे है। ये देखिए इस तरीके से पूरा भरा हुआ काम। इधर से ये देखो 1035 1035 रुपये। ये देखिए मार्बल शिफॉन पे है। आगे गर्मियाँ आ रही हैं, उस हिसाब से भी बाकी देखिए कुछ ना कुछ डिफरेंट भी चाहिए होता है। चॉइस सबकी डिफरेंट इस तरीके से पूरा हो गया। और ये ब्लाउज का पीस दुपहन का कलर दे दो ऐसे ही, उसको बोलो बाकी मैं से हटा दूँगा। ये देखिए उधर से वो पीस ले लो, हरा वाला ही खोल दो। ये ले लो हरा वाला, खोलो इसका एक रंग उसमें मार दीजिए। ये देखिए 1495 रुपये 1495 हो गया। ये देखिए मेटालिक कलर है, मेटालिक ग्रीन है। ये इस तरीके से पूरे में पैनल में बूटे चल रहे हैं और बॉर्डर चल रहा है। दोनों साइड पैनल भी है, बॉर्डर भी है, बूटे भी हैं। ये इसके ब्लाउज का फैब्रिक हो गया। प्लेन ब्लाउज है दुपहन का, उसका फैब्रिक है। इसके कलर रख दीजिए। इन पांचों का क्लोजअप ले लो पास से। कोशिश करना इन सब पीसों की अभी फोटो खींच लो तो ऐप पे अपलोड हो जाए। ले लो, ये ले लीजिए, ये ले लो। चलो ये देखिए ये 1430 1430 रुपये 1430 रुपीज़ सिल्क पे है। पूरा ऑल ओवर काम हो गया, भरा हुआ जाल है एक तरीके से। पूरे में बूटी हो गई, दोनों साइड्स काफ़ी हैवी बॉर्डर हो गया। देखिए टेस्ट सबका डिफरेंट होता है, इसलिए अलग अलग तरह की चीज़ें बिकती हैं और बिकती हैं। किसी को कलर अलग चाहिए, किसी को क्वालिटी अलग चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए। दिखाइए इसके कलर देख लो, इसमें कलर में 5 कलर हैं, कोई सा भी आप पीस ले लीजिए। ये ले लो, ये भी ले लो। ये आइटम है 1285 रुपये 1285 की ये साड़ी है। ये देखिए मेटालिक में है, मेटालिक कलर हो गए। अंदर वीविंग में इस तरीके से इसका गेटअप आता है, प्लेन नहीं है।
समझ मैं बताओ सैंपल डाल रहा हूँ मैं। ये देखिए, इसमें 4 कलर अवेलेबल है, कोई सा भी पीस आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कितने मिनट हुआ? 5 मिनट। दिखाइए। ये 1095 1095 1095 रुपीज़ ओनली। ये हाफ एंड हाफ में हो गई, पल्ला इस तरीके से हो गया, और स्कर्ट चीकू कलर की कॉमन है सारे कलर्स में इस तरीके से। प्राइस जो सस्ती है, प्राइस दिख रहा है माल, देखिए। बाकी कलर से ऐसे रख दो पैक। चार कलर हैं, कोई सा भी कलर ले सकते हैं आप। हो गया, हटा दो। एक आइटम और 1450 1450 रुपये 1450। ये देखिए, ये इसका ब्लाउज का प्लेन ब्लाउज हो गया, क्योंकि साड़ी अपने आप में काफ़ी हैवी है, तो इसलिए ब्लाउज प्लेन हो गया। चार कलर हैं। एक और डिज़ाइन, ये भी जॉर्जेट पे 1400 रुपये 1400 1400 रुपये। ये देखिए, जॉर्जेट पे, और पल्ला काफ़ी हैवी है, पल्ला इस तरीके से हैवी हो गया, और स्कर्ट में इसमें पाटली बना दी। स्कर्ट में ये देखिए इस तरीके से पाटली बना दी। आ गया, क्लोजअप आ गया। एक सेकेंड, टैग कहाँ लगा हुआ रेट का? पता है 11-25 लिखा है। खोलो खोलो, इसी पे खोलो। आइटम्स काफ़ी सारी हैं, और भी बहुत सारी आइटम्स हैं, रोज़ कुछ ना कुछ करते रहते हैं। एक ये देखिए, अब इसमें क्या है, मैचिंग का नीचे रेशम का बूटा दे दिया
टास्क भी हो गया। और 1125 1125 रुपये 1125 रुपीज़ 1125 रुपये की ये साड़ी है। कलर वही मेटेलिक है और बेस में अंदर वर्क किया हुआ तो लुक बहुत अच्छी आती है इसकी कपड़े की। ये इसका ब्लाउज का पीछे खाली फ्रंट हल्का सा छोटा सा दे दिया। साड़ी अपने आप में लाइट वेट है और अच्छी लगती है। ये देखिए इसमें 4 कलर, कोई सा भी पीस आप ले सकते हैं। हो गया, ठीक है, हटाओ। और मन की बात से पहले मैं एक बार बात बताना चाहता हूँ। देखिए करता क्या है कस्टमर, क्या करता है, इसलिए बिल्कुल स्टिक मना करते हैं, फिर भी किससे बात हुई, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लेवल पे बात हुई होगी। कस्टमर ने ये ब्लाउज़ मुझे वापसी रिटर्न कर दिया। ब्लाउज़ इसका ओरिजिनल पीस दिखाना ऐसा ही हो सकता है, इट्स नॉट पॉसिबल। कस्टमर ने क्या किया, अपने हिसाब से बाजू लगवाई, अंदर पैड लगे होते हैं, पैड हटा दिया। पैड अपने हिसाब से, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर को पैड रिमूव करना होता है, साइड से स्टिचिंग कराई, अपने हिसाब से साइजिंग कराई। साड़ी पता चल रहा है पहनी हुई है, पहनी साड़ी पहन के फिर रिटर्न कर दी। दैट इज़ वाई हम कहते हैं बिल्कुल स्पष्ट लिख दीजिए, नो एक्सचेंज नो रिटर्न। एक्सचेंज भी नहीं करेंगे। आप सोचो एक्सचेंज कर लेंगे फिर तो मैं एक्सचेंज ही करता रहूँगा। मैं हूँ, मेरे साइज़ की ये शर्ट है, यदि मैंने किसी और को, अपने इस भाई को, उस भाई को, किसी को दे दी, उसने पहन के फिर उसने 3-4 जनों ने यूज़ करी, तो शर्ट तो वही है। लोग पहन के वापसी दे देते हैं। मेरे कस्टमर जितने भी शॉपकीपर्स हैं, मैं सबसे पहले और सब शॉपकीपर्स को एक ही बोलता हूँ, मैंने कहा लिख दो नो एक्सचेंज नो रिटर्न। आज ऑनलाइन का बिजनेस भी इसलिए ख़राब हुआ है, इसलिए ख़राब हुआ। कस्टमर क्या करता है, ये नहीं कि दुकानदार नहीं करते, दुकानदार क्या करते हैं, वीडियो का सिस्टम इसलिए चला, दुकानदार क्या करते हैं, फ़ोटो किसी चीज़ की दिखाई, बहुत बढ़िया सोने की बहुत बढ़िया चीज़ है, उसकी पीस दिखाया, 2000 रुपये का पीस है, 300 रुपये में अवेलेबल है। आदमी कहता है लालच में आता है, मैं भी आ जाता हूँ, लालच में आ गया, उन्होंने कहा दे दो। वो 300 रुपये में निकलना है क्या है, कूड़ा, या 500 में 700 में, वो नहीं। और दूसरी बात, हमने बेचा नो एक्सचेंज नो रिटर्न लिख के, फिर भी किसी कस्टमर ने, अब कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, मुझे अभी ढूंढता हूँ उस चीज़ को, अभी पीस वापसी आया है, बिल्कुल पीस पहन के अंदर से पैड वगैरह हटा के अपने हिसाब से साइजिंग करके दे दिया। ओरिजिनल पीस तो ये रहा, जो मैं दे रहा हूँ वो तो ओरिजिनल पीस ही है। इस पीस में साइजिंग, अंदर ये पैड लगे हुए हैं, ये पैड लगे हुए कप, ये स्लीव्स का कपड़ा, स्लीव्स का कपड़ा ये रहा। कस्टमर ने अपने हिसाब से साइजिंग कराई, पहना और पहन के पीस रिटर्न कर दिया। इसलिए मना करते हैं कि नो एक्सचेंज नो रिटर्न, करना ही नहीं है। आपको समझ आता है लीजिए, नहीं समझ आता छोड़ दो, लीव इट, अपने वहाँ से लो। प्रॉब्लम क्या होता है, 100 में से 5 आदमी गलत होंगे, हो सकता 2-3 ही हो, 10 मान लो, प्रोबेबिलिटी अलग अलग जगह कम या ज़्यादा, लेकिन उन 5-7 आदमी की वजह से, और हो सकता है 2 ही आदमी हो, 2-4 आदमी की वजह से, 5 आदमी की वजह से, 10 आदमी की वजह से, सबको एक ही ढंग से हाका जाता है, सबको एक ही तरीके से मतलब किया जाता है, मना करा जाता है। मजबूरी है, हमारी मजबूरी है कि हमें मना करना पड़ता है कि सर नो एक्सचेंज नो रिटर्न। इस तरीके से कस्टमर करता है, सारे नहीं करते, 100 में से होंगे 2-4-5 आदमी, लेकिन हैं, उनकी वजह से ये सब किया जाता है, ये सब मजबूरी होती है हमारी। अमन की बात में आज इसी टॉपिक पे बात कर लेते हैं। यार बदमाशी कर रहे हो, आपने समझदारी दिखा दी, कोई खास बात नहीं है, कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे बदमाशी करके। आपने इसमें रिटर्न कर दिया, कोई सपोज करो आप कहीं काम कर रहे हो, किसी और चीज़ का काम कर रहे हो, आपका बिजनेस है, आपने मेरे संग तो बदमाशी कर ली, आपका बिजनेस है, आप किसी भी चीज़ का हो सकता है, सपोज आपकी शॉप नहीं है, आप फैक्ट्री में हो, अब आपका स्टाफ या आपके जो वर्कर्स हैं वो आपके संग बदमाशी कर रहे हैं, सही है, वो बर्दाश्त हो जाएगी, नहीं होगी। आप मेरे साथ क्यों कर रहे हो, आप सपोज करो आप ही कहीं सर्विस कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो या प्राइवेट में, इट डजेंट मैटर, आप कहीं जॉब कर रहे हो, अब आपको कहीं पे और ज़रूरत पड़ती है किसी और चीज़ के लिए, कहीं पे आप भी तो जा रहे होगे, पुलिस में, डॉक्टर के यहाँ, अदालत में, कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती है, हर एक को कहीं ना कहीं एक दूसरे से चेन है, रिलेटेड है, वहाँ पे वो आपके संग करे,
फिर बड़ा पिंच होता है यार, बड़ा पिंच होता है यार, मेरे संग गलत हो गया, बहुत ही ज़्यादा गलत हो गया। आपने जो किया वो सही था? सही नहीं था। क्यों? हम लोग जब तक खुद ही नहीं सुधरेंगे, कई बार हम देश के बारे में बात करते हैं, मैं भी बात करता हूँ, बहुत कहता हूँ कि ऐसे कर लो, पानी बचा लो, कूड़ा मतलब सफाई रखो, कूड़ा ना फैलाओ, गलत ना बोलो, ऐसे ना करो, वैसे ना करो। आप में से कितने आदमी ऐसे हैं जो खुद उसके ऊपर अमल करते हैं, उसको अपने जीवन में उतारते हैं? बहुत कम, रेयर। मैं ये नहीं कह रहा सारे आदमी गलत हैं, बार बार एक ही बात कह रहा हूँ। 90% आदमी, 95% आदमी सही है, लेकिन वो जो 2-4-5% आदमी, 7% आदमी है, उनकी वजह से वो भी कहते नहीं। प्रॉब्लम ये है, आपने जैसे बहुत सारे आज पे न्यूज़ में आता रहता है, दूध में नकली दूध बना के बेच रहे हैं, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। लेकिन एक बात सोचो, आपके घर में कोई बीमार पड़ जाए, कोई भगवान ना करे कोई ऐसी बीमारी हो, वो दवाई लेने गया, उसने दवाई में नकली दवाई दे दी, आपका तो आदमी गया। अब क्यों कहते यार दूध से इतना थोड़ी होगा, अरे आप यूरिया के संग मिला रहे हो यार, कुछ तुम्हें वो है, उसने दवाई मिला दी, सही हो गया, बराबर हो गया सब। एक आदमी ऐसा है जिसने अपने जीवन में कुछ भी नहीं किया, ऐसे बतेरे आदमी है जिन्होंने ना बदमाशी करी, ना चोरी करी, ईमानदारी से। 90% तो 95% आदमी तो वही हैं जो कुछ नहीं कर रहे होते, लेकिन वो भी उसके संग में पिसते वो भी हैं साथ में। हम गए, हमने किसी काम के लिए गए कहीं पे भी, उन्होंने कहा वहाँ पे लाइन लगी हुई है, अब हमने क्या किया, रिश्वत दी है, कुछ करके उन्होंने कहा यार मेरा ये काम करा दे, कर रहे। क्यों? मजबूरी। उन्होंने कहा ठीक है, सामने वाला कर नहीं रहा, आप कहाँ तक झगड़ा करोगे, लेकिन इससे मतलब नहीं है। हम खुद, मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि हमें खुद को सुधारना है। कौन क्या कर रहा है डजंट मैटर, कौन क्या कर रहा है डजंट मैटर, हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ खुद को सुधारना। यदि हम खुद सही हो जाते हैं तो बाकी सारी दुनिया सही हो जाएगी। होती है नहीं होती डजंट मैटर, उसके कर्म उसके साथ है, मेरे कर्म मेरे साथ हैं यार। मुझे जो करूँगा उसका फल मुझे मिलना है, मुझे मिलता है नहीं मिलता है डजंट मैटर, उसको मिलता है नहीं मिलता है डजंट मैटर, मुझे उससे मतलब नहीं। मैं तो देख रहा हूँ खुद, कोई नहीं देख रहा, किसी को कुछ नहीं पता, कुछ नहीं, लेकिन मैं खुद तो देख रहा हूँ। मेरी अंतरात्मा तो मुझे कचोट रही है, वो तो कभी ना कभी कहेगी कि यार तूने गलत किया। एक पिक्चर आई थी, मैं वैसे पिक्चरें कम देखता हूँ लेकिन देख लेता हूँ, वो संजय दत्त साहब की थी, शूट एट लोखंडवाला ऐसा कुछ था। उन्होंने, संजय दत्त ने बहुत सारे क्रिमिनल दिखाया है, उन्होंने बहुत सारे लोगों को मारा, सब कुछ किया। जब उसका वो आया, हो सकता है पिक्चर का नाम कुछ दूसरा हो, तो वो वहाँ पर है, हाँ, जब खुद मरने के लिए आया तो फिर वो रोने लगा, अब सारी चीज़ें नज़र आने लगी, सारे जितने आदमी मरे थे वो सारे की सारी आत्माएं, उनको सब वो नज़र आने लगे। जब अपने साथ हुआ, अरे यार तुम इतने टाइम तक, इतने सालों तक दूसरों के ऊपर मारते पीटते रहे तो कुछ नहीं हुआ, तो कुछ नहीं हुआ। हर एक आदमी अपने टाइम पर भूल जाता है। बदमाशी करो, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपना टाइम भी याद रखना। इसलिए कहते हैं ऊपर वाले की लाठी में ना देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं करेगा। और बहुत सारी बार हम कहते हैं ना, बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, ये आदमी पैदा ही यार चांदी के चम्मच लेके हुआ है,